हाई अब रुख करते हैं सियासत से जुड़े शब्द बाण का। 30 दिनों तक जेल में रहने पर प्रधानमंत्री सीएम मंत्रियों को पद से हटाने वाले बिल को लेकर किरण रिजिजू ने अंदर की बात बताई है। कैबिनेट में जब इस बिल को पेश किया गया था तब प्रधानमंत्री मोदी को कैबिनेट की तरफ से कहा गया कि इस कानून के दायरे से प्रधानमंत्री को बाहर रखा जाना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री इसके लिए राजी नहीं हुए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भी भारत का एक आम नागरिक है और ऐसे में स्पेशल छूट कैसे दी जा सकती है। चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर, कोई भी पद हो कानून से ऊपर तो नहीं हो सकते। तो फिर इसमें ऑपोजिशन को आपत्ति ही क्या है? देश स्वागत कर रहे हैं कि इतना क्रांतिकारी बिल लाए हैं। प्रधानमंत्री जी ने सारे कैबिनेट को बताया कि देखिए रिकमेंडेशन में तो प्राइम मिनिस्टर को इस प्रोविजन से बाहर रखा जाए, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं माने। मोदी जी कहा कि नहीं, प्रधानमंत्री को एक्सेप्शन क्यों मिलना चाहिए? प्रधानमंत्री भी एक नागरिक है, वो कोई अलग से उसको प्रोटेक्शन या उसको स्तर नहीं होना चाहिए, जैसे बाकी है वैसे प्रधानमंत्री। तो इतना अच्छा बिल है। दूसरा, आज तो प्रधानमंत्री, ज्यादातर मुख्यमंत्री तो हमारे लोग हैं, तो अगर हमारे लोग गलती करेंगे तो वो तो पद छोड़ना होगा। और अब बात बिहार की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करने के आरोप में तेजस्वी यादव पर एफआईआर हो गई है। इस मामले पर तेजस्वी का रिएक्शन भी आया है। तेजस्वी कह रहे हैं कि वो एफआईआर से डरते नहीं है। बिहार की जनता इस बार एनडीए का सफाया करने जा रही है। एफआईआर से कौन डरता है? अब बताओ, जुमला बोलना भी अपराध हो गया। तो आपने क्या ऐसी बात कह दी जिसको लेकर इतना महाराष्ट्र में सच बोलने से घबराते हैं? आपके समर्थक कहते हैं एफआईआर से डरने वाला नहीं है तेजस्वी यादव। एफआईआर से कौन डरता है? नहीं डरते हैं, सच बोलते हैं। लोगों को सच बोलने से तकलीफ होती है। इधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल तेजस्वी की यात्रा पर अटैक किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि सत्ता के दो दीवाने बिहार दर्शन पर निकले हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ गाली दे रहे हैं। गाली देने के मामले में तेजस्वी यादव अपने पिता को कंपटीशन भी दे रहे हैं, लेकिन ये लोग भूल गए कि प्रधानमंत्री को जितनी गाली दी जाती है, मोदी जी को जनता का उतना ही आशीर्वाद मिलता है। दो दीवाने, सत्ता के दीवाने, जो बिहार में घूम घूम करके कोई एकलव्य खोज रहे हैं, कोई गाली दे रहे हैं। ये राजनीति में शब्दों के चयन का बड़ा महत्व होता है और लालू यादव जी ने भी कभी शब्दों के चयन पर नहीं जोर दिया। जो मन आया सो कहा। तो बाप पूत प्राप्त थोड़ा कम से कम थोड़ा थोड़ा तो होगा ही। तो तेजस्वी यादव ने उनसे ज्यादा गालियां देना शुरू कर दी और तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, ये दोनों झूठ शब्द उन्हें इतनी गलत बयानी कर रहे हैं, चाहे एसआईआर पर हो, चाहे प्रधानमंत्री पर निजी हो, चाहे न्यायपालिका पर हो। प्रधानमंत्री को जितनी गालियां लोग देते हैं, जनता उससे उल्टा आशीर्वाद देता है। राहुल गांधी को जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर ने भी घेरा। पीके का कहना है कि बिहार में कांग्रेस और राहुल गांधी का कोई महत्व नहीं है, वो सिर्फ आरजेडी के सारे चुनाव में उतरे हैं। पीके ने कहा है कि राहुल गांधी को बिहार की जनता से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। चुनावी नतीजों में ये बात जग जाहिर है। राहुल गांधी का बिहार में कोई औकात नहीं है। कांग्रेस पार्टी का, ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बिहार में राजद के पिछलग्गू दल हैं, जंगल राज के सपोर्टर हैं। ये लोग क्या बोलेंगे? राहुल गांधी को कौन सीरियसली ले रहा है? ये खाली पत्रकार आप लोग ले रहे हैं, क्योंकि वो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, इसलिए आप लोग राहुल गांधी कर रहे हैं। अभी घूम रहे हैं वो बिहार में। जरा चलिए, तो कोई कहीं असर है? कोई देख रहा है कौन है राहुल गांधी? राहुल गांधी पूरा महागठबंधन जितनी ताकत लगाकर उनके सभा में भीड़ लाता है, भीड़ से ज्यादा झंडा दिखाता है, उतना हम लोग गांव में सभा करते हैं तो उससे ज्यादा लोग आ रहे हैं।
अब बात आर्थिक राजधानी मुंबई में मूसलाधार बारिश के बाद हुए जलभराव की, जहां पर वाटर लॉगिंग को लेकर सियासत हो रही है। राज ठाकरे ने फडणवीस सरकार पर निशाना साधते हुए उनसे ट्रैफिक की समस्या को ठीक करने की डिमांड की। अब इसे लेकर शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम का कहना है कि कम से कम राज ठाकरे जनता के मुद्दे को डिस्कस कर रहे हैं, यह अच्छी बात है। हालांकि जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया है उसे लेकर सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए। राज ठाकरे जी अगर मुंबई के ट्रैफिक और मुंबई के पार्किंग समस्या के बारे में सोचना शुरू कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह स्वागत योग्य निर्णय है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जन सामान्य की जो समस्या है, जिसका बहुत ज्यादा भावनाओं से लेना नहीं बल्कि उनके रोजमर्रे के जीवन की समस्या से लेना देना है, इस बारे में ही सोचना चाहिए। और अगर वो मुंबई के ट्रैफिक के बारे में अचानक बेस्ट के रिजल्ट के बाद उनको ये मुंबई का ट्रैफिक का मामला उनके दिमाग में आता है और मुंबई में पार्किंग होनी चाहिए, हर ग्राउंड के नीचे पार्किंग का स्पॉट बनाया जाना चाहिए, अगर ये बात निकल के आई तो हम सब उनका समर्थन करते हैं। और मैं भी महाराष्ट्र सरकार से डिमांड करूंगा, मुंबई महानगर पालिका से डिमांड करूंगा कि जितना जल्दी हो मुंबई के ट्रैफिक को ठीक करिए और मुंबई में पार्किंग की जो व्यवस्था है वो ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध कराने की कोशिश करिए।